श्रीनगर के नकोट बिल केदार मार्ग पर बीते रोज तेज बारिश और आंधी के चलते एक पुराना आम के पेड़ के गिर जाने से एक वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। साथ ही कुछ आसपास खड़े वाहनों को भी क्षति पहुंची है। एसडीआरएफ द्वारा पेड़ के गिरे भाग को काटकर सड़क से तो हटा दिया गया, लेकिन मामले में अभी तक उद्यान विभाग के अधिकारियों के मौके पर न पहुंचने पर ग्रामीणों में आक्रोश है। यात्रियों से, जनता से यही कहना चाहता हूँ कि अपना सुरक्षित चले। यूँ जहाँ जहाँ पे ये कई पत्थर गिर रहे हैं, बहुत कुछ चीज़ है, लेकिन वो अपने सुरक्षित रहे। यात्रियों से और जनता से यही कहना चाहता हूँ मैं, अपने देखभाल की चले। हाँ, सही साबित हुई है। और ये है कि जहाँ से कहीं से बड़ा पत्थर आ जाए, कोई पता नहीं है कि कहीं से पेड़ टूट जाए, कई पेड़ कच्चे हैं, तो लेकिन लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि ध्यान से चले और दाएँ बाएँ ध्यान रखें। और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ मैं, जितने भी यात्री लोग हैं जो पहाड़ों के नीचे खड़े होते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि पहाड़ों के नीचे खड़े ना होए, थोड़े हट के दूर खड़े रहे, कि ऊपर से कभी भी जानवर भागते हैं, कोई भी पत्थर कहीं से भी गिर सकता है। इसलिए जनता से कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ कि आप पहाड़ों के ऊपर खड़े ना हो तो साइड पे जाके खड़े हो जाए, कि ऊपर का ध्यान में रखिए, कहीं से पत्थर कभी भी गिर सकता है। इसमें प्रशासन की भी गलती है कि इनको ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों पर, और मैं यही कहना चाहता हूँ। देखने में ये आता है कि कोई हादसा हो जाता अगर, तो ये भगवान से यही है कि कुछ हादसा नहीं हुआ। वहाँ पे हो सकता था, लेकिन वहाँ पे कोई था नहीं। इसमें प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों पे। है कि हमारे क्षेत्र में एक बहुत बड़ा आम का पेड़ गिर गया है और वह कुछ गाड़ियों के ऊपर गिर गया, जिससे गाड़ी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। मैं बस इस बारे में इतना कहना चाहूँगा कि पूर्व में भी अक्टूबर के टाइम पे मैंने इसकी कंप्लेंट की थी और लगातार मैं वन विभाग से भी इससे संबंध में जुड़ा हुआ था, मैं उद्यान विभाग से भी जुड़ा था, पीडब्ल्यूडी विभाग से भी जुड़ा था और साथ साथ तहसील से भी जुड़ा हुआ था। इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कल बार मैं चिट्ठी दे चुका हूँ, इसका इंस्पेक्शन हो चुका है और ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि अधिकारी इसको इग्नोर करते रहे और आखिर में क्या हुआ, किसी की जान जाते जाते बच गई। हो सकता है बड़ी दुर्घटना भी हो जाती, पर भगवान का आशीर्वाद है कि कुछ नहीं हो पाया है। अब आशा करता हूँ कि डीएम साहब, विधायक साहब या कुछ अधिकारी इसका अपना संज्ञान अवश्य लेंगे। जैसा कि आपको पता है, ये एक फलदार वृक्ष है। इसका हमने अक्टूबर में पहले भी इसका जॉइंट इंस्पेक्शन किया था उद्यान विभाग के साथ। उसके बाद फिर फरवरी 2025 में हमारे द्वारा उद्यान विभाग को एक पत्र लिखा गया, जिसमें उनसे ये कहा गया यदि इसको अगर लॉपिंग करने की परमिशन अगर वो दे देते हैं तो वो फिर उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। और अभी उनके द्वारा कोई भी इस पर संज्ञान नहीं लिया गया और हमें कोई भी जवाब प्राप्त नहीं हुआ अभी तक। जी, लेटर तो ये अभी मेरे पास हैं, ये आप स्वयं देख सकते हैं। ये जो करंट में जो लेटर गया वो फरवरी का गया है, फरवरी 2025 में। उससे पहले हमने अक्टूबर 2024 में भेजा था। अक्टूबर के बाद फिर हमने जॉइंट इंस्पेक्शन किया था 21/10 में, तो उसके बाद भी अभी तक कोई हमारे पास परमिशन नहीं आई है इसको कटवाने की। वास्तव में अभी तक कोई सक्षम अधिकारी उस घटनास्थल पर नहीं पहुंच पाया है। हालांकि पेड़ काट के एसडीआरएफ वगैरह ने बिल्कुल साइड कर दिया है। अभी मेरी बात भी हुई है उद्यान विभाग के अधिकारियों से, जो क्षेत्राधिकारी रहे होंगे, विजय जी हैं। उन्होंने बोला कि आज छुट्टी है और शायद छुट्टी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है और डीएचओ साहब अभी यहाँ पे है नहीं, बाहर हैं। अब मुझे नहीं पता कि अभी हमने क्या करना है, अभी हमने सोचा नहीं है, पर ऑब्वियसली मैं उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ा हूँ। मैं वहाँ का जनप्रतिनिधि भी हूँ और मुझे खड़ा होने का मेरा ऐसा कोई नहीं है कि मैंने हर किसी के लिए मैंने खड़ा आज तक होते आया हूँ, तो वो तो मेरे क्षेत्र का मेरा एक कार्यकर्ता है छोटा सा, तो मैं उसके साथ भी खड़ा होकर काम करूँगा। उसको न्याय दिलाना मेरा कर्तव्य है और मैं उसको न्याय दिलाऊंगा। अधिकारी चाहे अपने आप को कितना भी इधर उधर घुमा ले, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं उच्च अधिकारियों के पास जाऊंगा, मैं मुख्यमंत्री तक के लिए जाऊंगा, मैं डीएम साहब को ज्ञापन दूंगा, मैं विधायक जी को ज्ञापन दूंगा। अपने स्तर से जो बनता है मैं करूंगा। अगर इससे भी बात नहीं बनती तो मैं न्यायालय की शरण में जाऊंगा।